मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ाई करना पड़ता है जोश और जुनून के साथ में कि अपने आप से क्या बोलते हैं उसको प्रॉमिस करने का कि जो सर पढ़ाता है या जो भी सर पढ़ाता है, जो भी सर पढ़ाते हैं अपने को, वो पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। अपने आप से कमिटमेंट कर लेने का कि आज जो भी पढ़ा है मुझे पूरा याद होना चाहिए, चाहे टीचर पूछे या ना पूछे। अपने को अपन हॉनेस्टली स्टडी करना चाहिए, अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए कि मेरा इतना होना चाहिए प्रिपेयर। क्योंकि तालाब जो भरता है बूंद बूंद से भरता है। तुम बोलोगे इकट्ठे नहीं, एक साथ में कोई भी चीज नहीं होती। ग्रेजुअली 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 स्टेप बाय स्टेप अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाना है और चीजों को ग्रैप्स करते जाना है। चिल्लर पढ़ाई से कुछ नहीं होता। कुछ बड़ा सोचो, बड़े बड़े लेवल पे जाना है तो एक साथ में बड़े लेवल पे नहीं जाते, धीरे धीरे जाते हैं। तो जो भी पढ़ाते हैं वो पूरा याद होना चाहिए, उसके पहले का पूरा रट जाना चाहिए चीज़ें कंसेप्ट के साथ में, पूरे फार्मूले, पूरे यूनिट्स, पूरे डायमेंशन पूरे अच्छे से मालूम हो जाना चाहिए। तभी तो बेसिक लेवल अच्छा होगा, तभी तो एडवांस लेवल पे जा पाओगे। तो बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलो अभी बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। डायमेंशन एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम डायमेंशन कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं निकाल सकते। कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या अपन? कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या डायमेंशन एनालिसिस की मदद से? तो इसके कुछ डीमेरिट है। हाँ, डायमेंशन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशन इसके ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के कुछ क्या है? लिमिटेशन का मतलब ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? तो डायमेंशन एनालिसिस के मदद से दिस मेथड नॉट कांट यूज, हम यूज नहीं कर सकते। या यूजिंग दिस मेथड वी कांट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू ओनली एक्सपेरिमेंट की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखे थे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हमने रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। तो रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी में 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये 1/2 कांस्टेंट था। तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था? k mv का स्क्वायर। ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से नहीं निकाल सकते। इसी को बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब समझता है क्या? डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब इस कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं है। नंबर के कोई डायमेंशन होते हैं? डायमेंशन किसके होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं। जैसे कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ इसका डायमेंशन है m1 l0 t0, इसका डायमेंशन है। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन है m0 l1 t-1 करके है। लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसके डायमेंशन नहीं होते और इस कांस्टेंट को हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ऐसा जिसके डायमेंशन रहेंगे। देखो एक कांस्टेंट दिख रहा हूं मैं, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, या जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अपने पास दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एक वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं रहेगा और एक वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसके डायमेंशन रहेंगे, क्योंकि g की यूनिट भी है, ये कांस्टेंट है, ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन g के डायमेंशन है। क्या डायमेंशन है? ये fr का स्क्वायर m1 m2। तो f की वैल्यू, f मतलब न्यूटन, r मतलब मीटर स्क्वायर और ये kg का स्क्वायर, kg इसकी यूनिट है तो डायमेंशन भी है। मतलब एक वो कांस्टेंट जिसके डायमेंशन होंगे और एक वो कांस्टेंट जिसके डायमेंशन नहीं होंगे। तो चाहे वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो या कोई भी कांस्टेंट हो, उसकी जो वैल्यू वो एक्सपेरिमेंटली ही निकालेंगे, डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? पहला ड्रॉबैक है द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस, याद रहेगा आपका? डायमेंशनलेस कांस्टेंट बबुआ, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड
cannot be determined, cannot be determined using, cannot be determined, cannot be determined, cannot be determined कैसे बाबा, cannot be by using dimension, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम नहीं निकाल सकते, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से नहीं निकाल सकते। इट कैन बी डिटरमाइंड, ये कैसे निकाल सकते हैं? इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कैसे? बाय ओनली एक्सपेरिमेंट, बाय कैसे? एक्सपेरिमेंट ओनली या बाय एक्सपेरिमेंट ओनली, determined can be determined by experimentally, by experiment ओनली, तो एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ओनली, तो एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं, बाकी किसी चीज से नहीं निकाल सकते। ये बात क्लियर हुई क्या सबको? ये बात क्लियर हुई क्या सबको? सेकंड चीज, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से नहीं निकाल सकते, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट ओनली, ओनली एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई सबको? क्या सबको क्लियर हो गया? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, ठीक है। और साथ में क्या होता है? और क्या होता है कि क्या होता है कि ये मेथड डायमेंशन एनालिसिस का जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं अपन लोग, क्या स्टैब्लिश करते हैं रिलेशन, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, इनमें हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, ये रिलेशन आता है। तो डायमेंशन एनालिसिस मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई नहीं होती, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई नहीं होती। साथ साथ लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फार्मूले पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा। लॉग फंक्शन पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी अप्लाई नहीं होती, एक्सपोनेंशियल टर्म के भी अप्लाई नहीं होती। एक्सपोनेंट यानी क्या होता है? जैसे कि 2 का पावर x, 3 का पावर x, 3 का पावर x, 5 का पावर x, मतलब कांस्टेंट के ऊपर x जो होता है वेरिएबल, नंबर के ऊपर वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। इसको एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे क्या? नहीं, जब नंबर के ऊपर x आता है उसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। तो एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इन फंक्शन पे डायमेंशन एनालिसिस मेथड यूज नहीं होती। तो डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ ऐसा रिलेशन, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन, जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन जहाँ पे साइन कॉस की टर्म होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टॉर्क का फार्मूला, याद रखना टॉर्क का फार्मूला आर एफ साइन थीटा होता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है, अब यहाँ पे ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की टर्म, मतलब ऐसा रिलेशन, डायमेंशन एनालिसिस cannot be used to derive क्या relation between, cannot be used to derive relation, जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा? इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो जहाँ पे लॉगरिथम की टर्म रहेगी, लॉगरिथमिक ओके फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड कौन सा लेंगे बोला मैंने? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, ओके। एज दिस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन, उन रिलेशन को डिराइव करने के लिए काम में नहीं आती जिनमें क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना, ठीक है, ओके। तो दिस मेथड, तीसरा चीज है, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, ये मेथड यूजफुल नहीं होगी अगर वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का अगर डायमेंशन होता है, जैसे कि फोर्स का फार्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से G m1m2 अपॉन में r² है, तो अभी ये G क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन है, तो ये मेथड इसमें भी यूज नहीं होगी,
ये मेथड यूज कब यूज होती है, जैसे कि आपने देखा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इसके डायमेंशन नहीं है, तो ये रिलेशन स्टैब्लिश करने में डायमेंशन की मदद से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये हमने स्टैब्लिश किए भी, काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी के रिलेशन हमने स्टैब्लिश किए भी, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसके डायमेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसके डायमेंशन है, तो ये रिलेशन हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से डिराइव भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लिखना है, तो क्या बोला, द रिलेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी क्या बोला मैंने, कांस्टेंट विच हैव डायमेंशन, जिनके क्या रहेंगे, डायमेंशन रहेंगे, विच हैव क्या, जिनके क्या रहेंगे, विच हैव डायमेंशन। ये मेथड, देन दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, ये मेथड यूजफुल नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं मैं, दिस मेथड, ये जो मेथड होगी, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल टू डिराइव, क्या डिराइव करने के लिए, टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच हैव डायमेंशन, जिनके डायमेंशन है, तो ये मेथड यूजफुल नहीं है। अरे बात समझ में आई कि ये मेथड कब यूजफुल है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसके डायमेंशन नहीं होंगे, मतलब डायमेंशन लेस रहेगा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन हम ये मेथड नॉट यूजफुल टू डिराइव वो रिलेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिनके डायमेंशन है, जैसे कि एग्जांपल में F = G m1 m2 अपॉन में क्या होता है r²। तो इन दिस रिलेशन G इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हैविंग क्या डायमेंशन, जिसके कुछ ना कुछ डायमेंशन है, हैविंग क्या है, विच इज नॉट डायमेंशनलेस, G एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज नॉट डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है क्या, कुछ डायमेंशनलेस नहीं है, विच इज नॉट डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशन है उसके, इसीलिए ये रिलेशन अबव रिलेशन, इसीलिए देयरफॉर इसीलिए द अबव रिलेशन cannot be derived, cannot be established, above relation cannot be derived by using कैसे, by using इसके डायमेंशन एनालिसिस की मदद से नहीं डिराइव कर सकते। तो सबको समझ में आ गया लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो ओनली एक्सपेरिमेंटली ही निकाली जाती है। सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऐसे रिलेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, तो वो भी रिलेशन हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, नॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेंगे। और ये मेथड यूजफुल नहीं होगी, कब यूजफुल नहीं होगी, वो रिलेशन को डिराइव करने के लिए जिनमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डायमेंशन रहेंगे, मतलब डायमेंशनलेस नहीं रहेंगे, तो ये मेथड भी यूजफुल नहीं है। तो चलो लिख लो ये अच्छे से। मैग्नीट्यूड, हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे कि अर्थ का मास कितना होता है पता है क्या, 6 × 10⁻24 kg, इतना अर्थ का मास होता है। तो 6 × 10⁻24 होता है, 6 के ऊपर पूरे 24 जीरो रहेंगे, इतना अर्थ का मास होता है, 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 24 जीरो रहेंगे, ठीक है। अभी 24 साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना kg अर्थ का मास होता है। अर्थ कितनी बड़ी है सोचो, ठीक है, ये अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना पूरा स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है, फिर पूरा इंडिया, फिर पूरा चाइना, पाकिस्तान, पूरा ऑल ओवर, कितनी बड़ी अर्थ है सोचो, बहुत बड़ी अर्थ है। अपना मास 6 × 10⁻24 kg अर्थ का मास होता है। भाई मास हमने किलो काटा से नहीं गिने, इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या किया, यूज किया।
हाँ त्रिकोण। तो अर्थ का मास और अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस मतलब अर्थ का सेंटर जो होता है, ये अर्थ होगी, अर्थ से खोदना चालू करोगे तो कितने सेंटर पे जाओगे, 6400 किलोमीटर। यहाँ से अपना गोंदिया से, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से नागपुर कम से कम 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। आप 30 फीट की कुआं देखते हो, 30 फीट या 40 फीट की कुआं देखो ना नीचे, कैसा लगता है, बहुत गहरा है। अगर बताओ 1 किलोमीटर जमीन के अंदर डाल दो, 1 किलोमीटर, ठीक है, ये 180 किलोमीटर यहाँ से लेकर नागपुर का डिस्टेंस, 180 किलोमीटर जमीन के अंदर डाल दो, ऐसा इमेजिन करो कितना खतरनाक होगा। तो 180 किलोमीटर भी नहीं, कितने 1000 भी नहीं, 6400 किलोमीटर जमीन के अंदर जाएंगे, तब जाके जमीन का अर्थ का सेंटर मिलेगा हमको, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, ये है मैग्नीट्यूड, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, तो ऑर्डर इसलिए निकालने की जरूरत पड़ी, अब इतने बड़ी वैल्यू आप याद नहीं कर सकते, याद कर सकते हैं क्या, याद कर सकते हैं क्या नहीं, इतने बड़ी 6400 किलोमीटर, इसका मतलब 6400 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है 1000। तो 6000 इसके ऊपर 3 जीरो दोबारा आ जाएंगे, नहीं होगा क्या, ये हो जाएगा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लस 10 लाख, 6,40,000 में 64 लाख, 1 2 3 4 5 64 लाख हो जाएगा। तो 64 लाख मीटर ऐसे याद करने में तकलीफ होता है, इसलिए इस मैग्नीट्यूड को, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, वैल्यू को मतलब मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसका है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड का फिजिकल क्वांटिटी का हमको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर किसका निकालना, ऑर्डर निकलेगा मैग्नीट्यूड का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो इस मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस करेंगे, क्या में एक्सप्रेस करेंगे, a × 10⁻n, a × 10⁻n, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर, ये जो पावर n दिख रहा है इसी को बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर इस मैग्नीट्यूड का, मतलब इस वैल्यू को हम a × 10⁻n में कन्वर्ट करेंगे। अब ये की वैल्यू क्या होती है, ये क्या होना चाहिए, रूल है, ये 0.5 के इक्वल, a की वैल्यू 0.5 के इक्वल या उससे बड़ी होना चाहिए, और a की वैल्यू कितने से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, रूल है। a की वैल्यू कितने से कम होना चाहिए, देखो फॉर एग्जांपल देखो अर्थ की रेडियस कितनी बोला मैंने, 64,000 है ना, 64 लाख है, बराबर है, अरे 64 लाख किलोमीटर, 64 लाख मीटर है कि नहीं है। अब इसको एक्सप्रेस करना है, क्या में a × 10⁻n, a की वैल्यू जो रहेगी बोलते हैं 0.5 से बड़ी होना चाहिए। तो 6 को पकड़ो, 6 को देखो, 6 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है, तो 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 0.5 से बड़ा कौन होगा, 0.6 होगा, अरे एक वैल्यू 0.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू अगर 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट करना, मतलब पॉइंट कहाँ लाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पॉइंट लाओगे। तो 0.5 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। तो मैंने डेसिमल पॉइंट में इस वैल्यू को छोटा किया कि बड़ा किया, छोटा किया, तो छोटा किया तो पावर में बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 की बनना, तो छोटा करोगे तो बड़ा होगा। तो ये जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁷, ये रहेगा आपका ऑर्डर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आया होगा। क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आया, अरे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था 7, तो 7 ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा रेडियस। सबको समझ में आया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, देखो इसको ऐसा लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड रहेगा फिजिकल क्वांटिटी का उसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट को वर्ड राउंडिंग ऑफ, क्या वर्ड है, राउंडिंग ऑफ, देखिए मैग्नीट्यूड को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्या में नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, देखो पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट किया, देखो पावर ऑफ 10, देखो पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मैंने बोला क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड जो रहेगा, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसका मैग्नीट्यूड है, फिजिकल क्वांटिटी का, उसको क्या किया गया है, राउंडिंग ऑफ किया गया, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करना नहीं समझता क्या, राउंडिंग ऑफ करते हैं, राउंडिंग ऑफ वैल्यू लिखते हैं,
राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट इंटीग्रल पावर, देखो इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया क्या में, नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, ये इंटीग्रल पावर ऑफ 10। इंटीग्रल क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये नेगेटिव है, इसलिए इंटीग्रल पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इंटीग्रल बोला गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट, नियरेस्ट क्या बोला मैंने, इंटीग्रल पावर ऑफ क्या, पावर ऑफ क्या थी, तो ईच को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस डिफाइंड एज लिख दिया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो मैग्नीट्यूड रहेगा फिजिकल क्वांटिटी का उसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे इसमें नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको उस मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना पड़ेगा a × 10⁻n। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करने के लिए, या टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड का, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को बबुआ आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्या में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्रेस्ड एज a × 10⁻n, वेयर आपको पता है, वेयर a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, a की वैल्यू क्या होना चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0.5, ओके, एंड a की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसे कंबाइन करोगे, पता है क्या आपको, पता है कि कंबाइन करना आता है क्या, कंबाइन करना आता है क्या, कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है और x को 3 से छोटी है, इसको कंबाइन कैसे करोगे पता है क्या, तो मुझे लेस देन को नहीं छेड़ना है, लेस देन को मेरे को नहीं छेड़ना है, लेस देन को मेरे को नहीं छेड़ना है, तो मैं क्या करूँगा पता है क्या, तो बताओ x बड़ा है 2 से, बराबर है, इसका मतलब क्या होता है 2 छोटा है x से, नहीं समझा, x बड़ा है 2 से, इसका मतलब क्या हुआ 2 छोटा है x से और 1 छोटा है 3 से, तो इसका मतलब बस ये होता है, मतलब 2 छोटा है x से, मतलब x 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, x तो 2 और 3 के बीच की है। अगर मैंने ऐसा लिखा x, अगर मुझे इसको ग्रेटर के फॉर्म में लिखना है तो मैं ग्रेटर को नहीं छेड़ूंगा, किसको छेड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, 1 छोटा है 3 से, इसका मतलब 3 क्या है, बड़ा है 1 से, अरे 3 छोटा, 3 x छोटा है 3 से, इसका मतलब 3 बड़ा है 1 से ना, और x बड़ा कितने से 2 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखना आएगा आगे, एक बार फिर से समझाओ, एक बार फिर से समझाओ, x ग्रेटर देन 5 है एंड बोला मैंने x लेस देन है 10, तो बताओ x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 लेस देन x और x लेस देन 10, समझा, तो ये समझ में आएगा, इसको कैसे करोगे, दैट इज a बड़ा है 0.5 से, इसका मतलब 0.5 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 8 एंड a लेस देन 5 होगा। अरे बात समझ में आई क्या, एंड n क्या है, n क्या है, इंटीग्रल है, n क्या है, इंटीजर नंबर है, n इज इंटीजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आप लोगों को समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसी को n इज इंटीजर एंड n को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, n इज इंटीजर कॉल, इसी को क्या बोलते हैं बताओ, कॉल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसी को अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके डन, तो एग्जांपल में आप लोगों को बता दिया, एग्जांपल में बताओ कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ r इक्वल टू कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब बताओ रूल ऐसा है कि यूनिट ऐसा होना चाहिए, फिजिक्स बोलती है यूनिट ऐसा होना चाहिए, तो किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो किलोमीटर को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 6400 × 10 का पावर 3 मीटर, 10 का पावर 3 1000 होता है। अब इसका पॉइंट अब बताओ, अभी बताओ हमारा रूल क्या है, 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये 5 है क्या, नहीं है, 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा है तो इसको 0 में कन्वर्ट करना, अगर 7 रहेगा तो इसको भी 0.7 में कन्वर्ट करना, अगर 4 रहेगा तो, अगर ऐसा तो इसका 4 2 है, 4 2 3 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 4 5 से छोटा है ना, इसको 0 में कन्वर्ट नहीं करना, क्या करोगे 4.23 करोगे बस, मतलब पॉइंट मतलब यहाँ लाओगे तो 10 का पावर 2, ये 10 का पावर 2 जो रहेगा ये आपका ऑर्डर रहेगा,
तो रूल क्या है कि वो चेक कर लेना कि ये जो 6 है 5 से छोटा है क्या, नहीं है, 5 से क्या बड़ा है, उसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। तो 0 पॉइंट में कन्वर्ट करोगे यानी मतलब पॉइंट कितने के बाद लाओगे, 1 2 3 4, 4 के बाद में पॉइंट डालिए, तो 4 के बाद में पॉइंट डाल 10 का पावर 4 होगा, छोटा करोगे तो बढ़ेगा, और ये 10 का पावर 3 जैसा का वैसा, तो कितना हो जाएगा 0.64, 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, पॉइंट आ गया तो, और 10 का पावर कितना होगा 7। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहेगा आपका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, और पिच क्या होगा 7 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या सबको समझ में आया, अरे सभी को समझ में आया, ओके। अब दूसरी चीज बता रहा हूँ, दूसरा, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा बताओ जिसके लेंथ ऑफ रॉड बोला मैंने, लेंथ ऑफ रॉड कितना बोला 7 मीटर बोला, या फिर 4.423 मीटर बोला। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना, लेंथ ऑफ रॉड कितना बोला 423 मीटर बोला। अब बताओ आप लोग इसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट करोगे क्या, तो नहीं करोगे, क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए, 4 5 से छोटा है, हाँ है, तो इसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करोगे। 0.4 करोगे तो वो तो 0.5 से बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा छोटा हो जाएगा, तो 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा है हाँ, तो 4.23 करोगे, 4.23, तो पॉइंट कितने के बाद आए, 2 के बाद, तो 10 का पावर 2 मीटर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रॉड वो कितना होगा 62 होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा। अगर ऐसा रहेगा तो, अगर मैंने बोला किसी चीज का डिस्टेंस या किसी चीज का मास रहेगा, बोला मैंने 0.0004 kg, 423 kg मान। अब कैसा करोगे, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी चीज का मास 0.000423 kg है, तो हम बताओ ये 0.5 से बड़ा है क्या, 0.5 से बड़ा है क्या, 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा नहीं 4 है, तो पॉइंट यहाँ लाने की कोशिश करोगे, 4.23 करोगे, तो पॉइंट यहाँ ला रहे हो, मतलब 1 2 3 4 5 के पॉइंट ले जा रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर कितना आएगा -5 आएगा। या -5 क्यों है, क्योंकि हमने इस बार बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करेंगे तो पावर में नेगेटिव होगा, पावर कम होगा, 10 का पावर कम होगा, बराबर ही आ जाएगा। अरे बड़ा करोगे, इसको मैंने क्या किया, छोटा किया तो पावर में पॉजिटिव, इसको मैंने क्या किया, छोटा किया तो पावर में क्या पॉजिटिव। ये 423 था तो अभी 4 हो गया ना, वो 0.00 पे 4 पॉइंट हो गया ना, तो बड़ा करोगे तो पावर में नेगेटिव आएगा, ये बात याद रखना। बड़ा करोगे तो पावर में नेगेटिव, छोटा करोगे तो पावर में पॉजिटिव, याद रहेगा पक्का। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -3 रहेगा, तो -5 रहेगा। इसको मैं अलग से बताता हूँ, लिखना स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसकी तरफ फोकस करो। ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सॉरी 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा है, 5 से बड़ा होना, 5 से छोटा होना चाहिए, अपना रूल क्या है, 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 3 0.5 से बड़ा है, 3 0.5 से बड़ा है, और 5 से क्या है, छोटा है, तो पॉइंट यहाँ लाने की कोशिश करोगे, 3.784, बात समझ में आ गई बबुआ, 3.784, तो पॉइंट कितने के बाद लेंगे, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर कितना होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसको मैंने बड़ा किया। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ बॉडी, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ बॉडी कितना हो गया, -4 ओके। अब मैंने और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने बोल दिया कि लेंथ ऑफ रॉड या लेंथ ऑफ बार, कोई एक बार है, उसका लेंथ है मान लो 0.00784। अब कैसा करोगे, तो बताओ 7 कितने से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 5 से क्या होना चाहिए, रूल क्या है, 5 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो 7 क्या हो गया, 5 से क्या बड़ा है, 5 से क्या होना चाहिए, ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इसको 7 पॉइंट नहीं करोगे, यहाँ पॉइंट नहीं ला सकते आप, तो आपको पॉइंट यहाँ रखना पड़ेगा, 0.784 करना पड़ेगा। अरे रूल कैसा है, 5 से छोटा होना चाहिए ना, यहाँ करोगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा ना, 7 पॉइंट करोगे तो
तो 7 पॉइंट कर रहा है, जैसे इसको 3 पॉइंट किया। 3 पॉइंट क्यों किया? क्योंकि 5 से छोटा हो रहा था। लेकिन इसको 7 पॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि 5 से क्या हो जाएगा बड़ा, क्योंकि रूल है 5 से छोटा होना चाहिए। इसको 0.78 करना पड़ेगा। पॉइंट कितने के बाद आया? 2 के बाद, तो -2। नहीं समझा क्या? पक्का? तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो कितना रहेगा? इट -2 रहेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? लेंथ ऑफ बार। तो लेंथ ऑफ बार कितना रहेगा? -2। और एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल कि मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, फिर तीसरी चीज बोला, चौथा चीज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वो है कितना? 1.6 10 का पावर -19 कूलम। तो इसका बताओ, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 पॉइंट 5 से छोटा है, इस पॉइंट को इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। 1 5 से छोटा है ना, अरे 5 से छोटा है ना, तो डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका निकल जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? -19 होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स लग रहा है आप किसी बॉडी के ऊपर, मान लो कितना लग रहा है? 7.8 10 का पावर -17 न्यूटन लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स। तो बताओ 7 5 से बड़ा है क्या छोटा है? बड़ा। तो इसको छोटा करोगे, तो छोटा किया, बड़े को छोटा किया तो पावर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? मेरे को इतना बताओ कि जब बड़े को छोटा करते पावर बढ़ता है कि घटता है? पावर बढ़ता है। मैंने जब बताया था ना, 6400 किलोमीटर बोला था ऐसा, अरे बोला था ना। तो पॉइंट मैंने कहा लाया था, इसको छोटा किया था तो ये इतना था, 1 2 3 4 का 10 का पावर 4 में बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? अरे बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? तो छोटा किया तो बढ़ेगा, तो मतलब कितना होगा? 10 का पावर कितना होगा? -18 नहीं होगा, -17 बढ़ा कि -18 बढ़ा? -17 बढ़ा होगा ना, ठीक है। तो छोटा मैंने बोला बढ़ेगा, तो -17 से बड़ा कौन? -16, क्योंकि x पॉइंट 1 के बाद मिला तो वो 1 से बढ़ेगा। नहीं समझा क्या? तो -16 न्यूटन हो गया, याद रखना। फिर से रिपीट करो, इसको छोटा करेगा तो बढ़ेगा, इसका पॉइंट 1 के बाद मिला तो ये 1 से बढ़ेगा। तो -17 में क्या होगा? तो माइनस क्या होगा? 16। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो कितना रहेगा? -16 रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में समझ में आया होगा। तो बस आपको नंबर देखना, 3 5 से छोटा है, तो इसको 5 से छोटा, तो 5 से क्या होना चाहिए? 5 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो 0.5 से क्या है? छोटा है। इसको 3 पॉइंट करना पड़ेगा, तो 5 से छोटा हो जाएगा। 3 पॉइंट करोगे तो 7 5 से छोटा है क्या? 7, इसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। तो 0 पॉइंट में कब कन्वर्ट करना है? 0 पॉइंट में कब नहीं कन्वर्ट करना है? ये 5 से छोटा है, इसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करोगे। ये 5 से बड़ा है, 0 पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। ये 5 से छोटा है, 0 पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करोगे। ये 5 से बड़ा है, 0 पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। 0 पॉइंट में कब कन्वर्ट करना, 0 पॉइंट में कब कन्वर्ट नहीं करना, याद रखना। 0 पॉइंट में कब कन्वर्ट करना? जब 5 से बड़ा रहेगा। अब 5 से छोटा रहेगा तो 0 पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 0 पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको 3 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। ओके डन, चलो लिख लो इसको। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, चाहे वो मास रहे, चाहे वो लेंथ रहे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, हम अब लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? स्केल का यूज करते हैं, बराबर। स्केल में ऐसे कुछ होते हैं, बनाए रहते हैं ऐसे कुछ 1 2 3 4 5, इसको अपन 1 नाम दे देते हैं, 1 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5 ये आपका 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 ये आपका 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 2 3 और ये कितना 4, हाँ 10 लाइन रहते हैं, हम 5 को 1 सेंटीमीटर मान ले, हम 5 लाइन्स को 1 सेंटीमीटर मान ले, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर ये आपका 5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब मान लो मुझे इस मार्कर की लेंथ गिनना है, इस मार्कर की लेंथ गिनना है, तो लेंथ मान लो इतनी आ रही है, कहाँ आ रही है? ये। अब बताओ इन 2 लाइन के बीच में आ रही है, ठीक है। अब बताओ 5 को हम 1 मान रहे, एक लाइन 2 की होगी, ये अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर होता कि नहीं होता? इस लाइन पे आएगा कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर होगा, एक लाइन 2 सेंटीमीटर की। तो हमारी लेंथ कहाँ आ रही है? हमारी मार्कर की जो लेंथ आ रही है ये इतनी आ रही है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन
और इन दो लाइन के बीच में आ रही है। तो एक बात बताओ, 1 पॉइंट कितना हो रहा है, 1 पॉइंट कितना हो रहा है, 1 2, ये 2 और 2 4, 2.4 हो रहा है। तो 2.4 और इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अरे यार ये बीच में आ रहा है, अब बीच में तो एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है आपको पता है क्या? आ रहा है, तो ये 1.21 हो सकता है, 2.41 हो सकता है, 2.42 हो सकता है, 2.43 हो सकता है, 2.44 हो सकता है। तो इसके बारे में हम अनसर्टेन है, हम गारंटी नहीं बता सकते वो क्या हो सकता है। और इन दो डिजिट के बारे में 2.4 तो पक्का है, तो ये 2.4 के बारे में हम लोग क्या है, सर्टेन है। यस आप लोग, अरे हाँ कि ना, 2.4 के बारे में हम लोग क्या है, सर्टेन है, पक्का। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? एक ऐसा मैग्नीट्यूड जिसमें कुछ सर्टेन डिजिट होंगे और एक क्या होगा, अनसर्टेन डिजिट होगा। द सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैं बात कर रहा था। तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दो अच्छे से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सब लोग ध्यान दो अच्छे से। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि जब ये हमारे पास एक स्केल पट्टी, मान फिर से रिपीट करो एक बार, ठीक है। ये अपने पास एक स्केल है, स्केल में मैं 5 डिजिट को 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 को मैं 1 मान रहा हूँ। तो 5 को मैं 1 मानूंगा, 5 को यहाँ पे 5 को 1 मान रहा हूँ, तो एक लाइन कितने की होगी, ठीक है। तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर है ना, आपको पता है 10 mm यानी कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम दो लाइन को कितना मानेंगे, एक लाइन को 2 मानेंगे, तो 5 लाइन को कितना होगा, 10 mm हो जाएगा बराबर। तो 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर होता है, 1 mm में 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। तो एक लाइन 2 mm की है, तो 2 लाइन 4 mm की, 3 लाइन 6 mm की, 5 लाइन 10 mm की हो जाएगी बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका पूरा 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है पूरा। तो बताओ, मैं इससे एक मार्कर की लेंथ गिनना चाहता हूँ। तो मार्कर की लेंथ आ रही है, मान लो यहाँ पे ये 2 लाइन के बीच में आ रही है। तो जो लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ ये मान लो मार्कर पेन, तो लेंथ ऑफ मार्कर पेन कितनी आ रही है, मार्कर पेन, तो ये आपको पता है ये 2.2 और ये 2.4, तो 2.4, लेकिन ये बीच में आ रहा है। अब वो 2.441 होगा कि 2.42 होगा, 2.43 होगा, हमको नहीं पता। ये जो मार्कर की जो लेंथ आ रही है वो 2.4 तो मुझे पता है, ये 2.2 2.4। तो ये 2 डिजिट के बारे में हम लोग सर्टेन है, ये 2 डिजिट, ये 2.4 2.4 2.4, तो 2.41 हो सकता है कि 2.42 हो सकता है कि 2.43 हो सकता है कि 2.44 हो सकता है, हमको नहीं पता। तो ये 2 डिजिट जो दिख रहे हैं, ये 2 डिजिट कौन से डिजिट है, सर्टेन डिजिट। इनको क्या बोलते हैं, सर्टेन, निश्चित, जिनके बारे में हम कंफर्म है हमको कि ये हो सकता है करके। और ये वाला डिजिट जो होता है, ये वाला डिजिट कौन सा है, अनसर्टेन, इसके बारे में हम अनसर्टेन, अनिश्चित है, ठीक है। तो इन दोनों के प्लस को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। याद रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी, ये इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू किसकी, लेंथ की। लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कंसिस्ट सर्टेन डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, एक अनसर्टेन डिजिट रहेगा, 1 अनसर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। जैसे कि आप किलो काटा जो 2 पल्ले वाला किलो काटा, तो किलो काटा में देखना, आप अगर 2 किलो शुगर 3 किलो शुगर ले तो झुकता हुआ काटा देता है, तो 2.4 kg होता है। 2 के बारे में तो हमको पता है, लेकिन 2.4 है कि 2.5 है कि क्या है हमको नहीं पता। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट होता है। तो मैंने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है इस फिजिकल क्वांटिटी का। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है, बोला कंसिस्ट, ओके, सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट प्लस साथ में क्या होता है 1, प्लस साथ में क्या होता है 1, क्या होता है प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट। और इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, बराबर है, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेंथ ऑफ रॉड, बोला लेंथ ऑफ रॉड, एग्जांपल लेंथ ऑफ रॉड बोला मैंने कितना 2.43 मीटर बोला, ये है आपके सर्टेन डिजिट,
ये आपका सर्टेन डिजिट जिसके बारे में आप कंफर्म हो, सर्टेन डिजिट, और ये कौन सा है, अनसर्टेन डिजिट। इसी को क्या बोलते हैं, अनसर्टेन डिजिट। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल है, कुछ रूल है, वो रूल आप लोगों को याद रखना है कि रूल ऑफ डिटरमाइनिंग, ध्यान देना अच्छे से, रूल ऑफ डिटरमाइनिंग क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के निकालने के रूल है, रूल ऑफ डिटरमाइनिंग क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर को निकालना है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, कितने, उसके रूल क्या है। तो पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ऑल सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट, तो मैंने बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर क्या होते हैं बताओ, सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं सभी नॉन जीरो डिजिट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो आप लोग, 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बोलो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, या मीटर बोलो, ये 2 या 2.345 मीटर है, हैज अ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके डन, ये पहला एग्जांपल। दूसरा क्या बता रहा हूँ कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस, सभी जीरोस बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, आर सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट, ये भी रूल याद कर लो, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल जीरोस, सभी जीरोस किसके बीच के, नॉन जीरो डिजिट के बीच के। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, 2.3004 या 100.324 kg, ये किसी का मास होगा मान लो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, हैज अ 1 2 3 4 5, ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो हैज अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, याद रहेगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। ये जो क्वांटिटी है, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर तीसरा चीज बोला मैंने कि लीडिंग जीरो, तो लीडिंग जीरो बिफोर डेसिमल पॉइंट ऑफ लीडिंग जीरो, जैसे कि आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है 3000324 मीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मात्र 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीडिंग जीरो यानी आगे वाले जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अरे बात समझ में आया क्या, मतलब आपको याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट के, मतलब डेसिमल पॉइंट अगर रहेगा तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो गारंटी के सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे, ट्रेलिंग और लीडिंग का मतलब आगे वाले, ट्रेलिंग वाले। हाँ, और एक बात 1 2 3 0 0, अब यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट है क्या, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, ये सिग्निफिकेंट रहेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, ये वाले जीरो। ये भी रूल याद रखना, अगर डेसिमल पॉइंट है तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट है तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट, आगे वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये भी रूल आप लोगों को याद रहना है, याद रहेंगे मेरे ख्याल से 100% रहेंगे, पक्का रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा रहेगा। तो मैंने बोला कि ट्रेलिंग जीरो है पीछे के जीरो, ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, ये रूल पहले लिख लीजिए, ठीक है। ट्रेलिंग का मतलब समझता है ना, ट्रेलिंग जीरो आर नॉट क्या, आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, अगर वहां कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जीरोस आफ्टर द लास्ट जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, ये आपका नॉन जीरो डिजिट है, जीरो है क्या कुछ, नॉन जीरो डिजिट के राइट वाले डिजिट, लास्ट जीरो एंडिंग जीरो राइट टू 9 जीरो, देखो मेरा राइट वाला, ये मेरा राइट साइड वाला, ये नॉन जीरो डिजिट के राइट वाले जीरो जो रहेंगे, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के, क्या बोला मैंने, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट वाले जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो, ठीक है। ओके, तो याद रहेगा, पर पक्का ऐसा मत लिखो, ट्रेलिंग जीरो मत लिखो। मैंने क्या बोला,
ओके, ऑल एंडिंग जीरो, ऑल एंडिंग क्या बोला मैंने, जीरोस, राइट टू, किसके राइट में, राइट टू नॉन जीरो डिजिट। तो ऑल जीरोस, ऑल जीरोस, ऐसा मत लिखो, ऐसा मत लिखो रे बाबा, ऑल जीरोस, ऑल जीरोस, राइट टू लास्ट डिजिट, राइट टू क्या रे बाबा, लास्ट डिजिट, लास्ट कौन सा डिजिट है बाबा, नॉन जीरो डिजिट। फिर से रिपीट करो कि ऑल जीरोस राइट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट होंगे क्या, आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज, अगर वहां पे क्या नहीं है, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, अगर वहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, नो डेसिमल पॉइंट, याद रहेगा पक्का। इसका एग्जांपल क्या होगा बताओ, एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 2 3 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, हैज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मात्र 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, याद रहेगा पक्का। फिर वही सेम यहाँ पे भी वैसा लिखोगे कि ऑल जीरो, सेम इसका जैसा, ऑल जीरो राइट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, अगर वहाँ डेसिमल पॉइंट है तो, अगर वहाँ क्या है बताओ, डेसिमल पॉइंट है तो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बता, थोड़ा सा बचा, 1-2 लाइन बची है, रहेंगे सभी नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फिर मैंने बोला जीरो जो बीच में रहेंगे, नॉन जीरो के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे। फिर एंडिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट कब रहेंगे, एंडिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे अगर वहां डेसिमल पॉइंट नहीं है तो। फिर सेम ऐसा रूल, चौथा रूल बनेगा। चौथा रूल क्या बनेगा, ध्यान दो अच्छे से, चौथा रूल क्या बनेगा, चौथा रूल बनेगा कि ऑल जीरो, सेम ऑल जीरोस राइट टू लास्ट, राइट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट वो क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा, और सिग्निफिकेंट रहेगा अगर इफ देयर क्या है बताओ, इफ देयर इज क्या है, डेसिमल पॉइंट। देखो यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं था, इससे सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया 1.3000, अब सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, हैज अ, ये 3 और 3 हैज अ 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके डन, सिग्निफिकेंट फिगर है। और मैंने बोला कि आगे वाले जीरो, ट्रेलिंग जीरो, वो तो सिग्निफिकेंट रहेगी नहीं। पांचवा रूल क्या बताते हैं, ये वाला देखो 0.00324, इसको क्या लिखो, ऑल जीरोस राइट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये पहला वाला नॉन जीरो डिजिट है। सेम ऐसा ऑल जीरोस ये क्या होगा, लेफ्ट, ये मेरा राइट था, अभी लेफ्ट, तो ऑल जीरोस लेफ्ट टू क्या, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है, इफ देयर क्या है, इफ देयर डेसिमल पॉइंट रहे या मत रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्स्ट नॉन डिजिट की इधर वाले जीरो तो कभी रहते नहीं। तो इसमें एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट हो गए, एज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक लास्ट रूल बच गया। लास्ट रूल क्या है, छठवां रूल, कि एक्सपोनेंट टर्म को, एक्सपोनेंट यानी ध्यान दो, किसी बॉडी का मास या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 का पावर -19 कूलम। तो जो एक्सपोनेंट टर्म और एक्सपोनेंट की जो टर्म है उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हैज अ मात्र 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हैज अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हैज अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते। द एक्सपोनेंट टर्म, एक्सपोनेंट का मतलब जो पावर में होती है उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। द एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म नॉट कंसीडर्ड इन अ सिग्निफिकेंट, नॉट कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। मतलब यहाँ से कितने एग्जांपल के तौर पे इसमें 1.6 मतलब 2 ही है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे पूरे रूल याद रखना, सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो, पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे जब डेसिमल पॉइंट रहेंगे।
आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे डेसिमल पॉइंट है तो, और एक्सपोनेंट वाले को सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इरर के बारे में पढ़ेंगे। इरर, तब तक के लिए गुड बाय। इरर इन मेजरमेंट, जब मेजरमेंट करेंगे तो इरर आएगी, उस इरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।